वेलकम टू चैनल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही अभी बीपीएससी के साइट पे आइएगा तो यहाँ पे चार बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। जो भी लोग यहाँ पे टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों के लिए ये मतलब जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बहुत ही जल्द आप लोग का यहाँ पे रिजल्ट भी जारी होने वाला है। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका जैसे ही मतलब दिसंबर के लास्ट वीक में आप लोग का यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अभी बीपीएससी पूरा फुल स्पीड मोड में है, सारा काम बहुत ही जल्दबाजी में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए चार क्या का अपडेट है एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। सबसे पहला अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे 6 to 8 में भाषा से एग्ज़ाम दिए थे, यानी कि जो भी हिंदी और इंग्लिश से एग्ज़ाम दिए थे उन लोग का यहाँ पे आंसर की जारी कर दिया गया है। आप लोग देख लीजिए कि क्या कुछ आपका यहाँ पे नंबर आ रहे हैं और वो आप लोग कमेंट से समय जरूर से जरूर बताइएगा आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि जो भी लोग, जैसे कि आपको पता होगा टीआरई 2.0 में यानी कि दो तरीके के वैकेंसीज थे वहाँ पे। एक जो वैकेंसीज थे वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में थे और दूसरा जो था वो वेलफेयर डिपार्टमेंट में थे, यानी कि अनुसूचित जाति एससी एसटी डिपार्टमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट में थे। ठीक है, तो उनके लिए भी एक यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है कि उनका जो भी आप अपना वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रीफरेंस किए थे उसमें आपको क्या बदलाव करने हैं ताकि आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, अदरवाइज आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैं आगे जो लेटर हम ओपन करूँगा उसमें आपको बता दूंगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ एनआईओएस से जो डीएलएड किए हुए हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे बताया गया है कि जो भी वैसे लोग जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं और साथ में बीएड भी किए हुए हैं उनका डिग्री को अपडेट करने के लिए यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है। हम बताएंगे आगे नोटिस में क्या कुछ कहा गया है। ठीक है, अगला जो यहाँ पे अपडेट सामने निकल कर आ रहा है वो है आपका जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑल क्लासेज एक्सेप्ट 1 to 5 विल बी कंसाइडर्ड जीरो। यानी कि आपको पता होगा कि जो भी आप लोग 6 to 8 या 9 to 10 या 11 12 में जो भी एग्जाम दिए हैं उसमें 30 मार्क्स के आपका यहाँ पे हिंदी पूछा गया था। ठीक है, तो हिंदी के बारे में बताया गया है कि जो भी लैंग्वेज पेपर थे, लैंग्वेज पेपर का मार्क्स हम जीरो करते हैं, यानी कि जो भी लोग वहाँ पे उसमें क्वालिफाई हो गए होंगे वो समझिए क्वालिफाई हैं। बाकी वो उसका जो भी मतलब मेरिट बनेगा उसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, उसके लिए यहाँ पे लेटर जारी किया गया है। तो एक एक करके चलिए हम बता देते हैं आपको कि क्या कुछ सारा लेटर में दिया गया है। जैसे ही सबसे पहला लेटर में आपका आते हैं तो सबसे पहला देखिए एनआईओएस के लिए जो लेटर जारी हुआ उसके बारे में आपको बता देंगे। इसमें लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के विद्यापल अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 to 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड की प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है और वे बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो बीएड को अपना प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। आपको पता होगा जब टीआरई 2.1 हुआ था तो उस समय जब बीएड वालों को बाहर किया गया था तो वहाँ पर ये ऐसा ही कुछ दिया गया था डीएलएड वाले के लिए भी, ऐसे बीएड कैंडिडेट जो कि यहाँ पे डीएलएड किए हुए अपडेट कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी दिया गया है। जो भी एनआईओएस जैसे क्या दो तरीके के बंदे होते हैं, दो तरीके के बच्चे होते हैं, जो एक डीएलएड किए हुए हैं और साथ में बीएड भी किए हुए हैं। तो यहाँ पे उन्हीं लोग के लिए है कि जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं तो वो अपना यहाँ पे प्रमाण पत्र चेंज कर ले, अपना योग्यता यहाँ पे चेंज कर ले। जो चेंज करने का यहाँ पे तिथि बताया गया है 19 तारीख से लेकर 20 तारीख, यानी 19 और 20 यानी कि कल और परसों, यानी कि 2 दिन के अंदर में आपको ये चेंज कर लेने हैं। आपका यहाँ पे जो भी लॉगिन पासवर्ड है वहाँ से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर नहीं कीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम भी मतलब रिजल्ट भी रोका जा सकता है। तो इसको मतलब बहुत ही आप अपना इंपॉर्टेंट वे में लें और अपना चेंज कर लें। जो अगला अपडेट मैंने आपको बताएं वो बताए थे आपको यहाँ पे किसके लिए, वेलफेयर जो डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई थी उसके बारे में। यहाँ पे बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 में विज्ञापन अध्यापन के लिए जो भी लोग यहाँ पे अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियां विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही शामिल किया गया है। यानी कि जो भी वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई गई थी वो बहुत लेट से शिक्षा विभाग के पास पहुंचा था, उसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि उसको इसी में इंक्लूड कर लिए हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भी अलग से आवेदन या शुल्क नहीं लिया गया है। अतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला विभाग आवंटित किया जाएगा। यानी कि ये बताया गया है कि जैसे कि जो भी अगर कि आप यहाँ पे अपडेट नहीं करते हैं, क्या अपडेट करना है
कि जिनको भी मतलब इसका लाभ लेना है वेलफेयर वाले का, तो यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 19 और 20 तारीख 2 दिन तक मतलब बीपीएससी के साइट पर जाकर अपना लॉगिन और पासवर्ड डालकर यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट आप 3 प्रीफ्रेंस दिए गए हैं, 3 प्रीफ्रेंस डिस्ट्रिक्ट के साथ में यहाँ पे लिखा गया है कि 3 जिलों के विकल्प में संशोधन कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में WSC/ST यानी कि वेलफेयर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए 3, जैसे कि आप लोग भरे होंगे परीक्षा, तो वहाँ पे 3 जिला आपसे मांगा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी मतलब वेलफेयर डिपार्टमेंट में खास करके जो जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे ये अपना जो जिला है, जिला को संशोधित करके एक जिला यहाँ पे वहाँ पे ऑप्शन दिया गया होगा WSC/ST का, आप एक जिला इसको भी चूज कर सकते हैं कि ताकि आपको यहाँ पे प्रीफरेंस मिल सके। अदरवाइज अगर कि आप इसको चूज नहीं करते हैं तो जो भी मतलब यहाँ पे ऊपर में जैसे कि मैंने बताया कि वर्णमाला क्रम में, यानी कि जो भी पहला A से स्टार्ट होता है जिला, उसके बाद B से C से, यानी कि जो भी मतलब अल्फ़ाबेटिकल क्रम में है उस हिसाब से इसको आपको प्रीफरेंस किया जाएगा। अदरवाइज जाके यहाँ पे आप लोग चेंज कर लीजिए। आशा करता हूँ ये अपडेट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगला जो अपडेट मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट था यहाँ पे कि यहाँ पे दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 और 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भागवन भाषा अर्हता के अंक को शून्य किया जाता है। केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 भाषा अर्हता के प्राप्तांक को मेधा सूची में प्रयोग में किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि जो भी यानी कि 6 टू लेकर 12 तक जो भी पेपर हुए हैं उसमें जो पार्ट 1 के 30 नंबर से सवाल पूछे गए हैं उसको यहाँ पे 0 किया जाता है। यानी कि जो पास होंगे वो वहाँ पे पास हो गए होंगे, उसका मार्क मेरिट में नहीं जुटेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात 1 से 5 के लिए कहा गया है कि 1 से 5 में जो भी लोग यहाँ पे पीआरटी के लिए एग्जाम दिए गए हैं उसका जो भाषा का मार्क्स है अर्हता यानी कि क्वालिफाइंग जो था उसका प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। यानी कि मेरिट में उसका भी नंबर यहाँ पे जुटेगा। डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये बताया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यही 3 अपडेट मुख्य अपडेट थे। तो ठीक है, आगे के लिए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर ले। बहुत ही जल्द आप लोग के लिए स्टेट का यहाँ पे क्लास स्टार्ट होगी जो कि एक सिस्टमेटिक ढंग से सारा कुछ आपका कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि किस तरह से आप लोगों का क्लास चलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।